हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 बहुत बड़ी मांग हमारे साथियों की तरफ से उठाई गई कि वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, सेकंड लिस्ट जारी होना चाहिए। जो स्क्रैप वैकेंसी जारी है, खाली वैकेंसी जारी है, उसके लिए दूसरे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ये मांग के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति सचिवालय, गृह मंत्री जी, अपने सांसद महोदय, यहाँ तक कि पूरा जितना कैंडिडेट्स जोर लगा सकते थे प्रोटेस्ट करना, ये सब उन्होंने किया। और उसी का देखिए मैं आपको नतीजा बताने जा रहा हूँ कि उसका कुछ नतीजा सकारात्मक नज़र आ रहा है कि आप लोगों ने जो प्रयास किया, जो एफर्ट्स किया, उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक रिजल्ट्स उसके लग रहे हैं, आसार कि उसका सकारात्मक परिणाम निकलेगा उसका। कि ये हम जो आपको लिस्ट दिखाने जा रहे हैं, ये सेकंड फॉर्मल ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है उन साथियों का जो ज्वाइन नहीं किए। इसमें देखिए, अब ये जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इनको एक मौका और दिया, इनको एक मौका नहीं, इनको 2 मौके और दिए जाएंगे इनको। पहला लेटर, अब कुछ हमारे साथियों ने पूछा था जो पहली ज्वाइनिंग में वो ज्वाइन नहीं किए, फर्स्ट लेटर ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो था उनका, उसमें वो ज्वाइन नहीं किए। अब उनका मानस बन रहा है कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए था, अब मैं कैसे करूं, कैसे जाऊं, मैं कहीं जाऊंगा वहां पे तो मुझे आउट कर देंगे, मुझे एंट्री नहीं देंगे। तो वो जो साथी हैं जिनका मानस नहीं बना था अभी तक वहां जाने का फोर्स में, वो उनके लिए भी एक मौका और फोर्स दे रही है। और एक नहीं, उनको एक्चुअली 2 मौके दिए जाएंगे उनको। और जो ज्वाइन नहीं करते हैं वो यदि उसका अनविलिंग दे दें तो हमारे दूसरे साथियों का भला हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दिखाते हैं ये कहाँ से, ये कौन कैंडिडेट्स हैं और कहाँ से ये लिस्ट इशू हुआ है, ये भी आपको बता देते हैं। इशूइंग second offer of appointment to the selected candidates of Bihar state allocated to Frontier Headquarter BSF North Bengal for the post of Constable GD in CAPF 2018. Second formal offer of appointment letter has been issued to the following candidates of Bihar state selected for the post of Constable GD in BSF 2018 and who did not respond first offer of appointment as well as refused to join ऑन रिपोर्टिंग विद डायरेक्शन टू रिपोर्ट एट। अब इनको कहाँ ज्वाइन करना था, इनको जो ज्वाइन करना था उसके लिए इन्होंने ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो था, फर्स्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, उसका कोई इन्होंने रेस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही रिफ्यूज़ किया कि हम ज्वाइन नहीं करना चाहते, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। एक उसका रिप्लाई बनाकर भेज दिया जाता तो यहाँ पर इनकी उम्मीदवारी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें देखिए, इनको कहा गया है कब तक ज्वाइन करना है, तो इनको ऑन 15 मई 2021 को इनको ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। कहाँ पर? बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल, पोस्ट ऑफिस कदमतला, पुलिस स्टेशन मट्टीगाड़ा, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ये सब दिया है। फ़ोन नंबर दिया है, अलॉन्ग विथ क्या लेके जाना है वो सब दिया है। और ये कैंडिडेट्स जो है, देखिए अब इसमें लास्ट में कहा गया इन केस कैंडिडेट फेल टू रिपोर्ट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम एज गिवन एड्रेस, देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली विदाउट गिविंग एनी नोटिस। ये यहाँ पर जो लिखा है फोर्स की तरफ से, लेकिन यहाँ फोर्स की भी एक मजबूरी हो जाती है कि ये जब तक कैंडिडेट रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ये इसका रिप्लाई नहीं करते हैं, तब तक इनका उम्मीदवारी इनकी ख़त्म नहीं की जाती। ये लिखना इतना आसान नहीं है कि कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि यदि कोई कैंडिडेट जो है वो 6 महीने बाद खड़ा हो जाता है, वो वहाँ जाके कहता है कि मैं तो सब कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मैं तो, या मैं तो, मुझे तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, मैं तो बेड रेस्ट पे था, मेरा मेडिकल कीजिए आप और मेरे को ज्वाइनिंग दीजिए, और वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो उसको ज्वाइनिंग देना पड़ेगा। तो भी हम ये जितने भी साथी हैं इनसे देखिए, यहाँ तमाम इन साथियों से हम गुजारिश करते हैं कि आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरी फोर्स में सेलेक्ट हो गए हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, या सपोज करते हैं हम कि आप इस फोर्स में नहीं जाना चाहते, आप बीएसएफ में नहीं जाना चाहते, आप तो एनआईए में जाना चाहते थे लेकिन बीएसएफ में सेलेक्ट हो गए। ये जितने भी साथी हैं, देखिए कितने कैंडिडेट्स हैं ये बिहार के। ये कैंडिडेट्स जो हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल कितना ये कैंडिडेट्स है कि 161 कैंडिडेट्स हैं ये। अब कुछ हमारे साथी क्या होता है कि जैसे ही ऐसा लिस्ट आता है, वीडियो आता है, उस पर तुरंत कमेंट कर देते हैं फेक है। ये आपको दिखा देता हूँ, ये मोहर जो है ये किसी की औकात नहीं है कि फेक बना लेगा। तो ये बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल सही है लेटर। 161 कैंडिडेट यदि ज्वाइन नहीं कर रहे हैं
तो जाहिर सी बात है फर्स्ट जो लेटर था, फर्स्ट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट था, 161 कैंडिडेट यदि अपना अनविलिंग दे देते, उस ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का रिप्लाई दे देते कि मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं दूसरे फोर्स में हो गया हूं, या मैं पारिवारिक कारणों से ज्वाइन नहीं करना चाहता। यदि किसी को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है कि क्या लिख के देना है, तो हमें एक व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम बता देंगे आपको। ये 161 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं सेकंड ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये देखिए, ये जो लिस्ट है ये सबसे बड़ा प्रूफ है, आप जो कोर्ट में फाइट करने जा रहे हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, उसके लिए भी ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि 161 कैंडिडेट बिहार के ज्वाइन नहीं करे, पहला ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं किया, उसके बाद दूसरा ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जारी किया। इतना प्रूफ यदि आप कोर्ट में आपके एडवोकेट एस्टेब्लिश करने में सफल हो जाते हैं कि 161 कैंडिडेट्स नहीं आए, तो उसके अलावा और भी होंगे जो वहां जाके 2 दिन रुक के आ गए थे। पूरा सबका रिकॉर्ड जब माननीय न्यायाधीश महोदय अपने सामने रखवाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। जिन चीज़ों का आपको पता नहीं होता वो आपके एडवोकेट वहां पर प्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोग फाइट कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट के लिए, ये कहीं ना कहीं जो है, जो गृह मंत्रालय तक आपकी बात पहुंची, प्रधानमंत्री कार्यालय तक आपकी बात पहुंची, राष्ट्रपति सचिवालय तक आपकी बात पहुंची कि CAPF की भर्ती कांस्टेबल की जो होती है उसमें बहुत सारे साथी ज्वाइन नहीं करते हैं। 55,000 को जो सेलेक्ट किया गया है उसमें से इस तरीके से देखा जाए तो 20,000 कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अब 20,000 ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये 20,000 वैकेंसी जो है कब तक खाली चलेगी? ये चलेगी जो 2023 में 24 में जब SSC GD की भर्ती आएगी तब तक ये 20,000 वैकेंसी खाली चलती रहेंगी, क्योंकि इन वैकेंसी को 2021 की वैकेंसी में शामिल नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि जो 1,10,000 पद सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में खाली बताए जा रहे हैं, उसका कारण यही होता है। और वो 1,10,000 जो है वो सिर्फ कांस्टेबल के खाली नहीं है, वो 1,10,000 जो है वो ट्रेड्समैन से लेकर ऊपर IG तक के खाली हैं। तो दोस्तों, हम आप जो वेटिंग के लिए लड़ रहे हैं उन साथियों को बताना चाहते हैं कि ये जो इस तरह के जो प्रोसेसिंग है ये आपके लिए एक उम्मीद की किरण है। जो हमारे साथी दिल्ली में फाइट कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रूफ है। ये लिस्ट है, बिल्कुल कहाँ से जारी हुई लिस्ट है ये लिस्ट है फ्रंटियर हेडक्वार्टर BSF नॉर्थ बंगाल। तो इसका मतलब ये है कि 161 जब फ्रंटियर हेडक्वार्टर नॉर्थ बंगाल में पहला ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो पूरी BSF में कितने फ्रंटियर हेडक्वार्टर हैं और दूसरी कितनी फोर्सेस हैं, कितने लोग ज्वाइन नहीं किए। जब इसका डेटा जब माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने रखने के लिए कहा जाएगा, गृह मंत्रालय को निर्देश किया जाएगा, तो गृह मंत्रालय को कितने कैंडिडेट्स आए, कितने नहीं आए और कितने छोड़कर चले गए और कितना हमने भर्ती करना था, 3 साल उस प्रक्रिया में लग गया। एक तरफ यूथ जो है वो तड़प रहा है, भटक रहा है, निराश और हताश है कि हमें वर्दी नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो सेलेक्ट होने के बाद जा नहीं रहे हैं। 3 साल तक फिर वैकेंसी खाली चलती रहेगी। हमारी जो सीमाओं की सुरक्षा है, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, हमारे एयरपोर्ट्स हैं, हमारे नेपाल बॉर्डर है, या हमारा NIA या SSF है, उसमें क्यों वैकेंसी खाली रह रही है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है। ये सब चीज़ें जब जाती हैं कोर्ट में तो आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा गृह मंत्रालय के लिए, भारत सरकार के लिए। और यदि इसमें माननीय न्यायाधीश महोदय यहाँ पर ऑर्डर कर देते हैं कि ये जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए और जिनके लिए आप ये सब जो साथी पीछे फाइट कर रहे हैं उनके लिए वेटिंग निकाली जाए, तो बिल्कुल 100% आपकी वेटिंग देखिए बिल्कुल तैयार होगी। तो दोस्तों, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है कि वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।